Hello student, this is Jyoti Sahab from Kids Art School. Today we will discuss class 7 science chapter 10 respiration in organism. Today we will discuss question answer of chapter 10. Now first question is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? जो एथलीट है अपनी रेस को फिनिश करने के बाद डीप और फास्टर ब्रीथ क्यों करता है? तो क्या होता है, athletes needs to supply extra energy to his muscle cells which have worked hard during running. For this he breathes faster and deeper so the more oxygen is supplied to the cell. This speeds up the breakdown of food and as a result more energy is released. रेस के समय एथलीट्स को मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी रिलीज करने के लिए मसल्स को O2 की ज़रूरत होती है और O2 की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एथलीट जो होता है डीप और फास्टर ब्रीदिंग करता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो सिमिलरिटी तो ये है, इफ बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. दोनों में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है. और डिफरेंस क्या है, फर्स्ट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक जो होता है. और जो एनएरोबिक होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द, ये जो वर्ड है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इधर आएगा. ये जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. अब दूसरा है सेकेंड पॉइंट, इट एंड्स प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड H2O. इसका जो एंड प्रोडक्ट हमारा CO2 और H2 होता है, जबकि इसमें जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो हमारा एंड प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो लैक्टिक एसिड हो सकता है या CO2 और एल्कोहल हो सकता है. CO2 और एल्कोहल ये दोनों एक साथ बनेंगे या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा. थर्ड है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन. ये एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसे ज़्यादा समय लगता है. इट फास्ट प्रोसेस ऑफ कंपेयर टू एरोबिक, और ये फास्ट प्रोसेस होता है अगर हम तुलना करें एरोबिक रेस्पिरेशन से. तो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. और इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट की एनर्जी निकलती है. इसके एग्जाम्पल है, इट अकर्स मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में होता है. और ये जो होता है एनएरोबिक वो ईस्ट और बैक्टीरिया या ह्यूमन मसल सेल्स में होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. जब हम बहुत धूल भरी एयर लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? क्या होता है, स्नीजिंग एक्सपेल द फॉर्जनल पार्टिंग फ्रॉम द इनहेल्ड एयर सो that only clean air enters our body. It usually occurs because of the irritation in the upper breathing passages. This irritation happens when we inhale some unwanted particles and they get trapped in our nasal cavity. Smoke, dust, pollen, etc. are some of the unwanted particles that make us sneezing. क्या होता है, जब हम धूल भरी एयर को इनहेल करते हैं तो ये डस्ट के पार्टिकल हमारे नेजल कैविटी में एंटर कर जाते हैं. और नेजल कैविटी में क्या होते हैं, हेयर होते हैं और ये डस्ट के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाते हैं और इरिटेशन करते हैं जिसके कारण हमें छींक आती है. और छींक के द्वारा जो हम जो हमारे जो फॉर्जन पार्टिकल हैं जो हमारी नेजल कैविटी में एंटर कर गए हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जिसके कारण हम फ्रेश एयर ले सकते हैं. तो स्नीजिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हम धूल भरी एयर ले रहे हैं तो जो फॉर्जन पार्टिकल हैं जो अनवांटेड पार्टिकल हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते बल्कि बाहर निकल जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक द टेस्ट ट्यूब फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, लेवल देम A, B and C, कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B and in C keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? मतलब एक A टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें केवल स्नेल लेना है, B में हमें क्या लेना है, बी में हमें प्लांट लेना है और सी में हमें स्नेल और वाटर प्लांट दोनों लेना है. अब उसके बाद देखना है कि किस में कॉन्सेंट्रेशन CO2 का ज़्यादा होगा. आप पहले सोचिए फिर इसका आंसर अपने आप लिखना है. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन.
इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में एयर किसके द्वारा एंटर करती है, इसका आंसर है स्पाइरेकल्स। ओके। बी है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, ये दिया है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, इसलिए क्या होता है एनारोबिक रिएक्शन होता है तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब सी है नॉर्मल रेज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट द रेस्ट, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो हमारी कितनी रेट होगी, वो हमारी होगी 15 to 18। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स, जब हम एक्सलेशन कर रहे हैं तो हमारी रिब्स कहाँ जाएगी, हमारी रिब्स जो होगी वो जाएगी हमारी मूव डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। अब हमें मैच करना है, यहाँ एक तरफ कॉलम 1 दिया है और दूसरी तरफ कॉलम 1 2 दिया है, तो जो ईस्ट है वो ईस्ट जो है वो किससे मैच करेगा, ईस्ट जो है हमारा एल्कोहल, ईस्ट हमारा क्या काम करेगा, एल्कोहल से। डायफ्राम में क्या होता है, डायफ्राम किससे मैच करेगा, चेस्ट कैविटी से। ओके स्टूडेंट। स्किन के द्वारा ब्रीदिंग कौन करता है, अर्थवॉर्म करता है। और लिप्स किससे मैच करेगी, स्टोमेटा से। फिश किससे करेगा, गिल्स से। फ्रॉग लंग्स एंड स्किन दोनों से। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रू फॉल्स है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, क्या डाउन होगी जब वो हैवी एक्सरसाइज करेगा, नहीं, तो ये बात गलत है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। प्लांट्स कैरी आउट टू फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, प्लांट्स जो कहते हैं फोटोसिंथेसिस दिन के समय करते हैं और रेस्पिरेशन नाइट को करते हैं, तो ये बात भी क्या है, गलत है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन के समय होता है और रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों टाइम होता है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, हाँ वो स्किन के द्वारा भी करते हैं और लंग्स के द्वारा भी करते हैं। द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फिश के लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती है, अभी हमने पढ़ा था गिल्स के द्वारा करती है, तो ये बात भी हमारी फॉल्स है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जो चेस्ट का जो साइज है, चेस्ट कैविटी का साइज वो इंक्रीज हो जाता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, तो हाँ तो ये बात सही है, तो इसलिए आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो अभी हम कई बार पहले चैप्टर में भी आया था उनको हमने करा था। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, तो एयर ट्यूब्स हमारी क्या बनाती है, इंसेक्ट में बनाती है ट्रेकिया, दिख रहा है TRACHEA, ट्रेकिया। इसी तरह स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिब्स, तो ये बना है RIBS। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको जो है कंटिन्यू करनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द माउंटेन कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, जो एयर का अमाउंट होता है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये आएगा आपका द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो चैप्टर 7 है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, बाय।